Now, if n varies directly as m, complete the following table. ठीक है, सॉल्व करना है. तो what is given? m is direct proportion with n. बराबर is in direct proportion with n. So therefore, what I can write, m is equals to kn, where k is a constant of variation. ठीक है, k is a constant of variation. ठीक है, वो तो लिख दिया. अब यहां पर दिया है when m equals 3, at that time n equals 12, right? लिख दो वहां पर when m equals 3, then n equals how much? 12. ये पुट अप करो इसके अंदर. m का वैल्यू 3 इक्वल्स k इंटू 12. अब 12 इस तरफ आया तो 3 अपॉन 12 इक्वल्स k. तो k इक्वल्स क्या आएगा? समझ में आ रहा है? k इक्वल्स 1/4. सो देयरफॉर अब इसके बाद क्या लिखेंगे? व्हाट वी विल राइट आफ्टर दिस? हाँ ओमकार बताओ क्या लिखेंगे इसके बाद? क्या ऊपर चिपका क्या? सब्स्टिट्यूट करेंगे. वी विल सब्स्टिट्यूट k इक्वल्स 1/4 इन दिस इक्वेशन अगेन. सो देयरफॉर m इक्वल्स 1/4n is the what? Is the correct, is the equation of variation. So now we have got the equation of variation, right? Now what we can do, for whatever value we want, we can find it by substituting m as 6.5. You can get the value of n. By substituting n as 28, you can get the value of m for this, right? कर सकते हैं ना ऐसे? तो नाउ अब ये 5 और 20 का क्या काम है? कुछ काम नहीं है. ठीक है, कोई इश्यू नहीं है. नाउ when m equals how much? 6.5. at that time n equals how much? ठीक है, n equals क्वेश्चन मार्क. अब ये जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करो. m का वैल्यू क्या है? नाउ सिंस m इक्वल्स 1/4n, वी नो दिस इज व्हाट योर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. वो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन एक बार फिर लिखना है. फिर m का वैल्यू 6.5 दिया है इक्वल्स 1/4n. बराबर ये 4 यहाँ पर क्या है? डिवीजन में है. इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई. तो 6.5 इंटू 4 इक्वल्स n. करेक्ट. अब ये 4 इंटू 6.5 इज हाउ मच? 4 6 are 24. 4 into 0.5 is 2. 20 कितना? 26. 26.0 होता है, बट पॉइंट के बाद 0 है तो नहीं लिखा तो भी चलता है. ठीक है, तो n का वैल्यू 26 आया. तो इसके अंदर यहां पर आप n का वैल्यू क्या लिखोगे? n का वैल्यू यहां पर क्या लिखोगे? 26. बराबर ना. अब n का वैल्यू 28 पुटअप करके m का वैल्यू फाइंड कर सकते हो. पहले इतना लिखो और आगे का 2 क्वेश्चन आपको खुद करना है. चलो डू इट फास्ट. क्वेश्चन मार्क. ठीक है, आपको फाइंड करना है. नाउ सॉल्व करेंगे. सो m का वैल्यू 28 पुटअप करेंगे. नाउ सिंस m इक्वल्स 1/4n, ये आपका कहां से आया? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. ठीक है, अब चाहो तो इधर ब्रैकेट में लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, नॉट कंपलसरी. ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कंपलसरी नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगी या नहीं लिखूंगा. हाँ लिखना है तो लिख सकते हो. अरे समझती नहीं है. हाँ नाउ n का वैल्यू m इक्वल्स 1/4. n का वैल्यू कितना है? 28. 4 7 are. तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 into 7 7. तो ये m का वैल्यू आ गया. ठीक है, बराबर. अब क्या करेंगे? when दूसरा और है ना, when m equals 1.25, then n equals, तो आपका n क्या है? क्वेश्चन मार्क.
तो अगेन योर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज नाउ सिंस m इक्वल्स 1/4n, तो m का वैल्यू 1.25 यहां पे लिखो। अब ये 4 इस तरफ गया तो 4 इंटू 1.25 इज 5 हो गया। अब ये वैल्यूज, अब ये टेबल फिर से बनाना है एंड में, और सारे वैल्यूज को लिखना है, और जहां पर आपने वैल्यू लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन बनाना है। एग्जाम में इस तरीके से करना होगा। देखो यहाँ पर, ओके ठीक है। चलो देखो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन आई विल सॉल्व। y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, लेकिन देखो यहाँ पर आगे क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ x, तो उसके लिए क्या लिखना होगा, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, तो आगे क्या लिखूंगा मैं, x लिखूंगा। तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, क्या आएगा, हुआ है ना स्कूल में, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोला है, तो स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, समझा, इजी है ना। व्हेन x इक्वल 16, चलो ठीक है वो बाद में करेंगे, पहले यही गिवन है। तो y इक्वल्स k इंटू रूट एक्स, यहां पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हाँ करेक्ट, k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, राइट। तो देन अब यहां पर दिया है आपको व्हेन x इक्वल्स 16, when x equals 16, at that time y equals how much, 24. So put these values in this, so therefore 24 equals k into root 16। ठीक है, यहां पर देखो 24 equals k into root 16। अब root 16 कितना होता है, root 16 is how much, आपको नहीं पता, root 16 नहीं पता, रूट 16 पता है कि नहीं, कितना होता है, 4 होता है, 4 ही होता है, ठीक है। नाउ दिस 4 विल कम ऑन दिस साइड, देन व्हाट विल हैपन, इट विल गेट डिवाइडेड, सो देयरफॉर k इक्वल्स 6, तो k का वैल्यू 6 मिला, देयरफॉर y इक्वल्स 6 रूट x is the required equation of variation, बराबर, ये आपका required equation of variation था।